बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद हो रही है, जो ट्रोलिंग्स हो रही हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैशटैग्स बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए उस पर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, इस पर DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब मीडिया के सामने नमूदार हुए और उन्होंने कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने बयान किए और बताया कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो तो आइन और कानून के मुताबिक हुई है। उनको तो गिरफ्तार नैब ने की है, उसमें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन सर, इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर? इसके ऊपर आगे जाकर मैं आपको बहुत डिटेल से बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें, बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं, लेकिन मैं उसको दो पार्ट्स में करूँगा ताकि आपको समझने में, सुनने में आसानी हो और आपको पता चल सके कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो क्या शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो क्या सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और असल में ये क्राइसिस किसकी वजह से डेवलप हुआ। देखें, अफवाज पाकिस्तान के जो DGISPR है मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने आकर बहुत से इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जो कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान की जो रेंजर्स है, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया, ये अफसोसनाक है। और सर, किसी जमहूरी मुआशरे में, किसी भी जमहूरी मुआशरे में आप उठाकर देख लें, कहीं भी इस किस्म के डेमोक्रेटिक कंट्री की मिसाल उठाकर देख लें, इतनी घटिया, इतनी निचले लेवल की और इतनी जो है ना वो आप समझ लें कि इतनी ओछे किस्म के हथकंडे और इतनी फजूल हरकतें कोई नहीं कर सकता जितनी तहरीक इंसाफ ने की है। इन्होंने तो पूरी तोड़फोड़ कर दी जाकर। किस तरह से इन्होंने वो, आप हैरान रह गए होंगे। मैं तो वो वीडियोस देखकर हैरान रह गया। और मीडिया के ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं, वो वीडियोस बेसिकली इमरान खान साहब का जो वो फाशिस्ट चेहरा है जो पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गया है, जिसमें कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया और जिस तरह से उनके कारकुनान मुसल्लह जत्थों की सूरत में वो वहां पर गए। उन्होंने वहां पर जाकर डंडे पकड़े, वहां पर जाकर इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहां पर चीजें तोड़ी, तोड़ फोड़ की। और हैरानगी देखें वैसे इस बात पर होती है कि वो लोग जो कहते होते थे कि ये अफवाज पाकिस्तान तो हमारे जो है वो हमारा इदारा है, ये अफवाज पाकिस्तान तो हमारी माँ की हैसियत रखती है, हम तो इस फौज को कदर की निगाह से देखते हैं। तो सर, हैरानगी उन लोगों पर हुई, उन बेशर्मों पर, बेहयाओं पर हुई जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का मंसूबा बनाया और अपने मुल्क के अंदर से साजिश की। बेसिकली DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा कि जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका वो हमारे मुल्क में एक मखसूस टोले ने कर दिखाया। और वो जो मखसूस टोला है उसको पाकिस्तान की बेसिकली जो तरक्की है ना वो हजम नहीं हो रही। मैं आपको ये बात बता दूं, असल पॉइंट ये है, उनको पता है कि ये अगर सरवाइव कर गई गवर्नमेंट तो इमरान खान साहब खत्म, इमरान खान साहब खत्म, शुद्ध फारग, खुड्डे लाइन। इमरान खान चूट की जो फैक्ट्री है ये तो फारग हो जाएगा। और ये गिरफ्तार जिस केस में हुआ, ये करप्शन के केस में गिरफ्तार हुआ। अल-कादिर ट्रस्ट जो करप्शन का केस है, जिसमें उसने मलिक रियाज को बेनिफिट्स दिए, बेनिफिट्स हासिल किए, फवायद हासिल किए, फवायद दिए, और उसमें मौसूफ ने जो टीका लगाया सरकारी खजाने को। और ये मौसूफ जो है ना, ये वही मौसूफ है इमरान खान साहब जिनकी कारस्तानी और करतूत अब बड़े अच्छे तरीके से कौम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं और कौम को पता चल रहा है कि ये वो हाजी साहब हैं, हाजी इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं, जिन्होंने तोशा खाना के केस में किस तरह से कौम को चूना लगाया, किस तरह से वो बेवकूफ़ बनाते रहे कि जी ये तोहफे जो हैं वो मेरे तोहफे थे, मेरी मर्जी। सरकारी जो तहाइफ हैं, जो तोशा खाना के सरकारी तहाइफ जमा करवाने थे, वो जमा करवाने की बजाय वो आगे किसी को बेचे और करोड़ों की मालियत में बेचे। और आज वो जो इमरान खान साहब हैं, उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहिबा, जिनके फैज़ से फैज़ हमीद फैज़याब हुए, बुज़दार साहब फैज़याब हुए, परवेज़ लाई साहब फैज़याब हुए, तो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, इनके ईमाननामे भी खुलने जा रहे हैं। इसके बारे में भी आप कौम जो है उसके कौम की आंखें खुल जाएंगी जब वो चीज़ें कौम के सामने आएंगी कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की हुकूमत में किस तरह से चूने लगाती थी सरकारी इदारों के अंदर, उन्होंने किस तरह से ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स की। वो जो उसकी दोस्त थी बुशरा की, वो फरा गोगी,
जो करप्शन की आई थिंक उसने तमाम आलमी रिकॉर्ड कायम किए होंगे, वो बुजदार को भी 2 हाथ पीछे छोड़ गई होगी। तो वो जिस तरह से चूने लगाती थी, ये सारी चीज़ें सर इनकी खोल रही हैं कौम के सामने। और अब ये किसी जमहूरी मुआशरे में आपने देखा ऐसा होता कि आप अपनी फ़ौज को बर्बाद करने के लिए, अपनी फ़ौज के खिलाफ साजिश करने के लिए, उसको गालियां देने के लिए, उसके खिलाफ ट्रोलिंग्स करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करें और आप हमले करवाएं अपने जो है वो गुंडों के ज़रिए, अपने मुसल्लह जत्थों के ज़रिए, और उसके बाद आप फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट करें एक मखसूस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। और अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको टारगेट इस बुनियाद पर किया जा रहा है कि जो इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जबकि इस वाक़े से इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने तो क्लियर किया भाई, इमरान खान को तो गिरफ्तार नैब ने किया, नैब ने अरेस्ट किया, चेयरमैन नैब जो उन्होंने उनके वारंट जारी किए, चेयरमैन नैब जनरल नज़ीर साहब ने उनके वारंट जारी किए, जनरल नज़ीर अहमद साहब ने। और इमरान खान साहब नहीं तसल्ली बख्श जवाब दे सके, वो नैब के इदारे को मुतमिन नहीं कर सके, तो वो गिरफ्तार हुए। नवाज शरीफ इस मुल्क में गिरफ्तार हुए, जरदारी हुए, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, उसके बाद शाहिद खाकान, खुर्शीद शाह, मिफ्ता इस्माइल, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मैं किस किस का नाम लूँ? मैं अगर इतनी लंबी चौड़ी जो तवील फहरिस्त है अगर वो बयान करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है उसमें से जितने भी लोग थे जो उस वक्त अपोजिशन में थे, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, किसी एक के खिलाफ जितने भी करप्शन के फ्रेम्स थे, चार्ज फ्रेम थे, जितने भी इल्ज़ामात थे, उनमें से एक के ऊपर भी इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। वो साबित तो इनकी हुकूमत ने करने थे ना। ये जो आज तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिन्होंने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, उन्होंने बेसिकली अपना माइंडसेट दिखाया कौम को कि वो कितने घटिया लेवल के लोग हैं, वो किस तरह से अफवाज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, उसको तबाह करने के दर पे हैं। और वो एक लीडर जो गिरफ्तार हुआ, अब तो पूरी कौम को पता चल गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है और उसका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि मुल्क में इंतशार और आग हो जाए। मुल्क में इंतशार फैले, आग लग जाए, मुल्क में इमरजेंसी हो, मार्शल लॉ लग जाए, मुल्क के हालात ख़राब हो जाए, मुल्क के अंदर तीसरी कुव्वत आकर टेक ओवर कर ले और मुल्क में जो जमहूरियत है उसका खाना ख़राब हो जाए और उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। वो जो ज़ियाउल हक करके गया, वो जो याया खान करके गया, वो जो परवेज़ मुशर्रफ करके गया, वो जो अयूब खान करके गया, हमने तारीख में माजी से सबक नहीं सीखा, हमने सीखना भी नहीं है। ये शाह महमूद और असद उमर जो गिरफ्तार हुए, ये इन्हीं करतूतों की वजह से हुए, ये इन्हीं हरकतों की वजह से हुए। जब आप कारकुनों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाएंगे, जब आप कारकुनों को वायलेशन पर उकसाएंगे, जब आप कारकुनों को पीसफुल रहने की बजाय उनको इंतशार और तसावुम की तरफ धकेलेंगे, तो हालात तो इस तरह के होंगे। असद उमर और शाह महमूद गिरफ्तार हुए, यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो आई और वो फरमा रही हैं कि ऐसे कर दो, इस तरह से हमला कर दो। आप अंदाजा लगाएं इन लोगों का माइंडसेट कितना डर्टी है। ये लोग अपने इदारे को ही बदनाम करने पर तुले हैं, अपने मुल्क में रहकर अपने ही इदारों को तबाह करने पर तुले हुए हैं, अपने मुल्क में रहकर अपने ही इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये बाहर से किसी दुश्मन को आने की जरूरत नहीं है, ये लोग ही बहुत हैं। ये जो लोग जिनके ऑडियोज लीक होती हैं, आज वैसे हैरान हूँ मैं इस बात के ऊपर कि आज जो है वो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होना चाहिए था और इनसे पूछना चाहिए था, उसमें अस्करी और सियासी हकाम को साथ बैठना चाहिए था और उनको चाहिए था कि ये जिन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, उनके खिलाफ पर्चे देने चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, होंगी। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब खबरदार कर चुके हैं कि जिन लोगों ने रियासत के रिट को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उनके खिलाफ रियासत बहुत तेजी के साथ हरकत में आएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे बनेंगे, उनके खिलाफ पर्चे कटेंगे। और जो उन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया उस पर बड़ा शदीद रद्दमल आएगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि 9 मई को यौम स्याह के तौर पर मनाना चाहिए। जो इन्होंने हरकतें की हैं, जिस तरह से इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया कि एक लीडर गिरफ्तार होता है और उसके कारकुन आकर मुसल्लह जत्थों की सूरत में मुल्क पर हमलावर हो जाते हैं, तो सर इसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। आखिरी बात जो मैंने करनी है वो आपसे वो यही है
कि शाह महमूद और असद उमर की गिरफ्तारियों के बाद मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और तहरीक इंसाफ का जवाल अनकरीब आपके सामने, आपको अपनी आंखों से देखेंगे कि तहरीक इंसाफ का जवाल आपके सामने होगा। जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, ये मकाफाते अमल है। जो कल इक्तदार में बैठ के वो फिरौन बने हुए थे और वो कहते थे कि मैं इस वक्त की ऑपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके खिलाफ पर्चे काटूंगा, मैं इनको जेलों में डालूंगा, मैं इनके खिलाफ मुकदमात बनवाऊंगा। आज वो उसी जो है ना वो जेल में गल सड़ रहे हैं, आज वो उसी जेल की हवाएं खा रहे हैं। आपने देखा ना, मकाफाते अमल अटल है। जिस तरह से इमरान खान को लेकर जाया गया, ये तारीख से सबक नहीं सीख रहे, इनको पता नहीं है कि इनके साथ क्या होगा। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को जिसने चैलेंज किया, नताइज आपके सामने है कि जो इस मुल्क में होता रहा, जिस तरह से पाकिस्तान में जमहूरियत को सर्वाइव नहीं होने दिया गया, डेमोक्रेसी जो है वो 35-36 साल पीछे चली गई मार्शल लॉ के एतबार में, और पाकिस्तान का जो खाना खराब हुआ वो बेसिकली मार्शल लॉ के एतबार से शुरू हुआ। और पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें, फिर हम रोते हैं इस बात को कि जी मुल्क में तो एक भी वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि आपने तारीख से सबक नहीं सीखा। तो इमरान खान साहब जो है उनका ये अंजाम बहुत इबरतनाक होगा, और इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पैगाम दे चुकी है। इनफ इज़ इनफ। जिन्होंने तोड़फोड़ की है वो जेलों में होंगे और आप देखेंगे इनका जवाल आपके सामने होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।